अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर रहमान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज़ होने वाले गूगल के प्रोडक्ट गूगल क्लासरूम के बारे में पढ़ेंगे। और गूगल क्लासरूम के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक इंस्ट्रक्टर या टीचर रोल इसमें क्या होता है, और दूसरा ये कि स्टूडेंट इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो स्टूडेंट रोल होता है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टीचर रोल के बारे में पढ़ेंगे कि टीचर अपने ऑनलाइन कोर्स को डिलीवर करने के लिए क्लासरूम को क्रिएट कैसे करेगा। उसमें फिर टीचिंग मटेरियल जो लेक्चर स्लाइड्स है और अदर रेफरेंस मटेरियल है उनको कैसे ऐड करेंगे, असाइनमेंट और क्विजेज कैसे ऐड होगी, और फिर स्टूडेंट को इस क्लासरूम में कैसे रजिस्टर किया जाएगा और उनके ग्रेड्स को कैसे मेंटेन रखेंगे। तो इस पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल में हम क्लासरूम क्रिएशन, मटेरियल अपलोड और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको देखने के लिए जब हम गूगल क्लासरूम को हम सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी जीमेल आईडी से हम किसी भी ब्राउज़र से लॉगिन हो। तो यहाँ पे जब हम गूगल में लॉगिन होते हैं तो ये अब यहाँ पे मैं देखूँ तो ये मैं अपने आईडी से लॉगिन हूँ। यहाँ पे जो 9 डॉट्स है, इस 9 डॉट के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो इन 9 डॉट्स के एंड पे आपको गूगल क्लासरूम नज़र आएगा। इस गूगल क्लासरूम के ऊपर जब आप क्लिक कर देते हो तो ये गूगल क्लासरूम अभी खुल गया। अब मेरे अकाउंट पे पहले से कुछ कोर्सेज़ जो है वो बने हुए हैं। मैं यहाँ पे कोर्स जो है नया कोर्स विद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इन आईसीटी के नाम से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो प्लस निशान है, यहाँ से क्रिएट और ज्वाइन क्लास, स्टूडेंट यहाँ से ज्वाइन भी करेंगे और जो नया कोर्स टीचर क्रिएट करेगा तो यहाँ से क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर मैंने चूँकि एज अ टीचर एज एन इंस्ट्रक्टर कोर्स क्रिएट कर देना है तो मैं क्रिएट क्लास के ऊपर चला जाता हूँ। मैं गूगल के जो एग्रीमेंट्स वगैरह है वो मैं उनको एग्री कर देता हूँ। यहाँ पे क्लास का नाम मैं दे देता हूँ और वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईसीटी के नाम से। अब अगर कोई सेक्शन है तो डाल दे, नहीं तो छोड़ दे। अब ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट पे ये मेरा क्लास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इन आईसीटी। अगर कोई रूम वगैरह असाइंड है तो ओके, अदरवाइज़ नॉट मैंडेटरी। क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ये कोर्स अब क्रिएट हो जाएगा। ये क्लास ये अब मेरे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इन आईसीटी का जो कोर्स है, जो क्लास है वो क्रिएट हो गया। अब इस क्रिएशन के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक है क्लास वर्क, एक है पीपल और यहाँ पे एक है ग्रेड। क्लास वर्क से हम क्लास की जितनी भी मटेरियल है, टीचिंग मटेरियल है वो ऐड कर सकते हैं। पीपल से हम स्टूडेंट और जो पार्टिसिपेंट है जिनके साथ हम लेक्चर्स और मटेरियल, क्विजेज, असाइनमेंट वगैरह शेयर करना चाहते हैं वो ऐड कर देंगे। और ग्रेड से उनकी जो जब हम क्विजेज और असाइनमेंट वगैरह ग्रेड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके ग्रेड्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं क्लास वर्क के ऊपर चला जाता हूँ। क्लास वर्क के ऊपर जब मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन में सबसे पहले तो मैं अपने टॉपिक्स क्रिएट कर दूंगा। टॉपिक्स मीन कि इस कोर्स में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो वो टॉपिक में मैं टॉपिक को इस तरह कर देता हूँ कि उनको मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसी तरह मैं टॉपिक असाइन कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। एक और टॉपिक कोई यहाँ पे वीक वाइज भी कर सकता है, चैप्टर 2 कर देता हूँ। और इसी तरह ये मैं चैप्टर 3। अब ये मेरे पास ये टॉपिक्स हो गए। इन टॉपिक्स के अंदर अब सब टॉपिक को मैंने ऐड कर देना है। तो जब मैं चैप्टर 1 पे आ जाता हूँ तो चैप्टर 1 में अभी कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। यहाँ पे मुझे ऑल टॉपिक्स जो है वो नज़र आ रही है। मैंने अब चैप्टर 1 की मटेरियल को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे वापस ऑल टॉपिक्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ मटेरियल को। क्विजेस और असाइनमेंट हम एक और ट्यूटोरियल में हम जो सब्सिक्वेंट ट्यूटोरियल है उसमें हम कवर करेंगे। यहाँ पे हम टीचिंग मटेरियल को कैसे ऐड कर सकते हैं। टीचिंग मटेरियल यहाँ पे कीप इन माइंड के जब मैं टीचिंग मटेरियल को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं उस टीचिंग मटेरियल का मैं टाइटल दे देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि लेक्चर स्लाइड्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेक्चर स्लाइड्स ऐड कर देना चाहता हूँ और उस लेक्चर स्लाइड की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कि दिस चैप्टर इज़ अबाउट, मैं थोड़ी सी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन कि यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, टाइप्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड सो फोर्थ। इस तरह ये चीज़ें मैं यहाँ पे डालूँगा। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स।
ठीक है, इसमें ये बेसिक पॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है इसका जो पावर पॉइंट स्लाइड्स है वगैरह। तो यहाँ पे वो अगर मेरे पास पहले से गूगल ड्राइव में पड़े हुए हैं तो गूगल ड्राइव से मैं कर सकता हूँ। मैं अगर मेरे पास कोई लिंक है किसी और सोर्स के ऊपर पड़ा है, यूट्यूब के ऊपर कोई मैंने अगर वीडियो लेक्चर है वगैरह, या यूट्यूब से डायरेक्ट कोई भी यहाँ पे मैं एम्बेड कर सकता हूँ। इस वक्त मैं अपने फाइल से इसको उठा रहा हूँ कि मेरे पास जो मेरा फ़ाइल है, ये मेरा फ़ोल्डर है जहाँ पे मैंने सारी मटेरियल को रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। इसमें मैं लेक्चर 1 मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब ये अपलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट है और ये लेक्चर अब अपलोड हो जाएगा। ये अपलोडिंग इसकी कंप्लीट होने वाली है। हाँ, ये लेक्चर अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी ब्रीफ इंट्रो डिस्क्रिप्शन है और इसका टाइटल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट कर देना है कि जब आप इस लेक्चर को ऐड कर देते हो तो ये स्लाइड्स जो है ये चैप्टर 1 के हैं। तो यहाँ से मैंने जो टॉपिक्स पहले क्रिएट किए थे, मैं उन टॉपिक्स में से जिस भी रेलिवेंट टॉपिक का सब टॉपिक है ये, तो ये मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ से जब मैं चला जाता हूँ तो इसको ये ऑलरेडी सेव हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ये है कि इसको मैं पोस्ट कर दूँ या एज अ ड्रॉप सेव कर दूँ। तो पोस्ट ये कि जब हमने स्टूडेंट को रजिस्टर किया हो तो जो ही मैं पोस्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो नोटिफाई होंगे कि लेक्चर अपलोड हो गया। सेव कर दूँ तो जस्ट यहाँ पे मेरे पास पड़ा होगा, स्टूडेंट को नोटिफाई नहीं होगा। इस वक्त मैंने चूँकि स्टूडेंट ऐड ही नहीं किया है तो मैं उसको एज अ पोस्ट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूँ तो चैप्टर 1 के नीचे जो लेक्चर स्लाइड है वो ऐड हो गया, ऐड हो गई। और अगर मैं इनको देख लूँ तो ये उसके साथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ये मटेरियल है जो कि स्टूडेंट इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर मैं दूसरे चैप्टर के कंटेंट्स को मटेरियल को अपलोड करना चाहूँ तो अगेन वही तरीका है। और मैं यहाँ पे लेक्चर स्लाइड्स और मैं उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिस चैप्टर इज़ अबाउट, और इस चैप्टर में मैं ब्रीफली लिख दूंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगे। तो डिस्क्राइब इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, processing of the computer and output devices. For example, these are the some of the topics that we are going to discuss that have been discussed in this लेक्चर। तो यहाँ से अगेन मैं वही तरीका अप्लाई कर देता हूँ और मैं दूसरा जो मटेरियल है चैप्टर 2 का उसको मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ से। तो इसकी भी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये दूसरा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगेन मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती की और वो गलती मैंने डेलिबरेटली ये की कि जो चैप्टर नंबर लेक्चर स्लाइड है ये अब ना चैप्टर 2 के नीचे आया है, ना चैप्टर 3 के नीचे और ना चैप्टर 1 के नीचे, ये ऊपर टॉप पे आया हुआ है। ये इसलिए कि जिस वक्त मैं इसको पोस्ट कर रहा था तो मैं ये भूल गया कि मैंने इसको कहाँ पे असाइन कर देना है, यानी किस सब कैटेगरी किस टॉपिक के नीचे मैंने इसको। तो मैं दोबारा इसको एडिट में जाके इसको चैप्टर 2 का हिस्सा बना देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पास चैप्टर 2 के नीचे आ गया। इसी तरह मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर दूंगा और तीसरा मटेरियल भी मैं अपलोड कर देता हूँ, लेक्चर स्लाइड्स और यहाँ पे दिस चैप्टर इज़ अबाउट मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सो फोर्थ कि इस चैप्टर में ये चीज़ें डिस्कस होंगी। यहाँ से मैं उसका फ़ाइल अगेन अपलोड कर देता हूँ। और अगर मेरे